बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे हम आगाज़ कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला 9 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। प्रोग्राम में लाइव कॉल के ज़रिए भी शामिल हो सकते हैं। कॉल के लिए 0315000824 0315000824 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें अपना नाम और पैगाम, हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। इसके साथ साथ हम इस वक्त मौजूद हैं लाइव facebook.com/sindpoliceFM पर, और यहाँ हमारी आपके साथ गुफ्तगू और बातचीत का सिलसिला यूँ ही जारी और सारी रहेगा। बात यूँ ही हम आपके साथ करते रहेंगे, कॉल भी लेंगे। और गुज़िश्ता प्रोग्राम जो कि कल हमारा था उसमें हमने बात की थी कि वो जो कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसके बगैर आप अपने आप को नामुकम्मल समझते हैं, लेकिन कोई कोई होता है जिसके साथ आपको महसूस होता है कि हाँ यार ये शख्स मेरी ज़िंदगी में है तो मेरी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल है। इसी तरह से आज थोड़ा सा इस हिस्से में बात करेंगे, फिर इसके साथ साथ आज के मौजू में भी हम इसी रिश्ते के ही सूरत हाल को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और जानेंगे और थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि अपने रिश्तों को मजबूत भी रखें। मेरा आपके साथ अगर एक रिश्ता है और मैं अगर उस रिश्ते को आर्जी तौर पे निभा रहा हूँ या वक्ती तौर पे सिर्फ उसको धक्का दे रहा हूँ तो वो गलत है, बल्कि मेरा रिश्ता आपके साथ इस हद तक पुख्ता हो कि कोई तीसरा बंदा उस रिश्ते के अंदर कोई आके ऐसी दरार ना डाले, किसी के कहने से मेरी बात ख़राब ना हो, या किसी के कहने से, किसी के बारे में सुन लेने से मेरे कान पे या मेरे जहन पे कोई ऐसा असर जो है वो नमूदार ना हो जिसकी वजह से मेरा और आपका रिलेशन जो है वो एक तसल्जुल का शिकार हो, कोई दरार आ जाए, कोई रंजिश, कोई खलिश जो है वो बढ़ जाए और बात जो है वो खुदा हाफिज़ तक आ जाए। मैं कभी नहीं चाहूँगा। तो हमारी आपकी हम सभी की कोशिश होनी चाहिए जिसके साथ आपका जो रिश्ता है उसको उस रिश्ते के मुनासबत से ज़रूर रिस्पेक्ट दें, ज़रूर उसकी बात का ख्याल रखें और ज़रूर उसकी ख्वाहिशात का भी एहतराम करें। तो जनाब इसी के हवाले से आज के प्रोग्राम में आप लोगों के साथ गुफ्तगू भी होगी, बातचीत का सिलसिला भी यूं ही जारी रहेगा। 0315000824 पर भी साथ साथ आपको ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आगाह करते रहेंगे। तो जनाब शुरू करने लगे हैं आज कॉल का सिलसिला और देखते हैं जी पहली कॉल हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? जी, मोहम्मद इस्माइल पेटी बंदर। जनाब इस्माइल साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह की लाख एहसान। आप गुलाम हैदर भाई कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं अल्लाह का शुक्र। हैदर अली जो है वो गुलाम हैदर हो गया है। आपने तो बस ऐसी एक गुलाम पहचान दे दी कि मुझे बड़ा सॉरी अच्छा लगा सॉरी वो। सॉरी सॉरी नहीं नहीं, सॉरी सॉरी वाली सॉरी नहीं, अच्छा मेरे लगा मुझे से जनाब, आप बात करें इसमें। थोड़ा जहन से हट गया। सॉरी कहता हूँ। अगर फिर हैदर अली भी सही है, गुलाम हैदर बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल। लेकिन आधा नाम तो नहीं होता है ना। हाँ जी हाँ जी। तो थोड़ा जहन से हट गया। तजवीज़ मैंने खुद दी थी, लेकिन हम्म, मेरे जहन से भी निकल अच्छा गया। चलें, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और सुनाएं, आप अल्लाह खैरियत ताला से हैं, ठीक सबका ठाक हैं जनाब? दुआ है, माल की कर्म नवाजी है, आप माशा भाइयों की दुआ है, छोटे माशाल्लाह भाइयों की दुआ है, माशाल्लाह। अल्लाह की लाज के साथ। बेशक आप तो बेशक। ठीक ठाक है, खैरियत से? शुक्र है भाई, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम फजल है जनाब। हाँ तो भाई, आप जो बात कर रहा था मैं सुन रहा था हम्म, रेडियो, तो बस अभी तैयारी में से पता ही था कि अभी भाई आने वाला है। अच्छा। तो अभी आप बता रहे थे कि भाई हम्म ये तो आजकल हम लोगों ने जो देखा है, हम्म जो किसी के साथ पड़ोसी या कोई और बंदा किसी के साथ दोस्ती होती है ना, जी जी। वो रिश्ता बगैर किसी बातों के, किसी पाने खाने के वो रिश्ता चलता है। सही। बाकी जो अपना है ना, हम लोग हम्म, हिंदी जबान में कहते हैं कि जी। ज्यादा से ज्यादा तो मतलब हर चीज खराबी, आपस में लड़ाई या बात छोटी बात को बड़ा बनाना, ये जो खूनी रिश्तेदार है इनके साथ तो चलता ही नहीं है रिश्ता। हम्म। तो मेरे ख्याल में जैसे भाई बंदी किसी से दोस्ती है, वो दोस्ती वाला रिश्ता मेरे ख्याल में मजबूत है। बाकी जो अपनों का रिश्ता है उस पर तो कोई पता ही नहीं। क्या बात है, क्या सब, बात हाँ, आगे वाला बेहतर जानता है। है। अभी इंशा भाई भी फोन करेंगे तो सबका इंशा राय सुनूंगा कि भाई लोग क्या कहते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर बाकी कुछ ज़रूर दोस्त जनाब है, इस्माइल साहब, इंतज़ार रहेगा, आप साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया हाँ, आपका जनाब कॉल करने बाकी का।
बात सुनो मेरी। जी जी बताएं। एक दो दोस्त है, उनका भी नाम लेंगे। बताइए। अबू बकर भाई है, वो बिस्मिल्लाह। फैजान भाई जो सांगड़ से सांगड़ फोन से, करते जी हैं हाँ। वो है। बाजी कामरान है, बहुत सारे हैं जितने कुछ सुनने वाले हैं, किसी का जहन से नाम निकल गया, सबको प्यार मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह बहुत अल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, ईमान अल्लाह। मोहम्मद इस्माइल साहब थे जनाब हमारे साथ, और गुफ्तगू का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। अपने रिश्तों को मजबूत रखें। थोड़ी सी एक बात मैं ज़रा गोश गुजार करता चलूँ कि इस मौजू को रखना या इसकी तरफ निशानदेही पे मैं अपने हसन जई साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बात कुछ यहाँ से शुरू होती है कि हम कनेक्शन या कनेक्ट जब किसी के साथ होते हैं तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो। दो तारें अगर इलेक्ट्रिक की आपस में आप उनको जोड़ते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, अगर वो लूज़ होती हैं तो स्पार्क होता है। एक टाइम आता है कि स्पार्क हो के वो चीज़ फेड आउट हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, वो टूटना शुरू होती है, ब्रेक हो जाती है। और एक टाइम पर वो उसका कनेक्शन जो है वो ज़ाहिरी तौर पे लगता है कि जी तारें कनेक्ट हैं, लेकिन आपस में जो उनकी इंसुलेशन तो जल गई, ख़राब हो गई, लेकिन जो तारें हैं, जो कॉपर है, वो आपस में कनेक्ट नहीं, जिसकी वजह से करंट की जो है आगे सप्लाई वो बंद हो गई है। इसी तरह से जब आपका हमारा रिश्ता मजबूत होगा, अगर उसकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होंगी कि उसमें कोई रुकावट या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसकी वजह से परेशानी हमें नहीं होगी, तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देंगी और हमारा रिश्ता मजबूत होगा। इसी वजह से आज के प्रोग्राम में आप लोगों की कॉल का सिलसिला जारी है। 031500008884 पर आप कॉल कर सकते हैं और देखते हैं जी हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मालिक का एहसान। जनाब आप सुनाएं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हैदर भाई बस आपकी दुआ है, आपको इल्जाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब अली क्या कहेंगे आप? मैं आपने आपके रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल, कि रिश्तों को मजबूत रखें, सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि रिश्तों के अंदर अपनाइयत, चाहत, खुलूस सब कुछ होना चाहिए। मैं आपकी तरफ 2 मिनट लूंगा, जरा कहते लोगों क्या और जानकर मुझे जरा बताई देंगे भाई इससे क्यों आजकल खराब हो रहे हैं। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। बताइए। आजकल जो टच मोबाइल आ गई ना, सारे लोग किसी घर पे जाओ ना, वो मोबाइल के अंदर जो रिश्ते को समझ बच्चों को तवज्जो नहीं देता है, रिश्ते इतना खराब होते हैं। हाँ जी, तवज्जो ना देना, बिल्कुल सही। हाँ, आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो आपको जो आजकल रिश्ते खराब हो रहे हैं उसकी हकीकत आपको बता रहा हूँ कि रिश्ते इस वजह से खराब हो रहे हैं आजकल। पहले दौर में ये रिश्ते ऐसे नहीं होते, मतलब बड़े अच्छे रिश्ते होते, बड़े खराब नहीं होते। क्योंकि मोबाइल के तरफ से टच मोबाइल आ गया ना, इन्होंने सारे रिश्ते बड़े छोटे की तमीज ये वगैरह रिश्ते सब खराब खत्म कर दिए हैं। सही। क्यों? जो जो जिससे आप जिसके पास मिलने जाओगे वो आपकी बात नहीं सुने, वो मोबाइल के अंदर लगा रहेगा, तो आपकी बात समझ नहीं देगा। ऐसे ही है। ये मेहमान भी आ हुआ है, कोई मेरा शिकार आया हो गई, मैं उससे बात करूँ नहीं, तो जाके कमरे में अलग से अपने मोबाइल में लगा रहे, आप अकेले जाके बैठोगे। सही। तो आजकल जो मैं कह रहा हूँ, मेरी तो पॉइंट यही है कि आप जो है ना लोगों में बस मोबाइल को तवज्जो दीजिए, रिश्तेदारी जो है ना वो तवज्जो कम कर दिए। पहले वाले वो रिश्ता भी ये मतलब पहले लोगों में मोहब्बत होता है कर रहा जी रिश्तेदारी हो कर दी, एहसास भी था सरकार। जी जी, समझ में आती थी कि जी किसी के साथ बैठते हैं भाई, बिल्कुल आजकल नहीं है मतलब ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो मैं बस जब स्टार्ट करूंगा, बस दोस्तों को थोड़ा सलाह दूंगा, बस वालेकुम इधर कम हो गया तो दोस्त भी कॉल करे उससे भी। अभी जो हमारे भाई आए थे खेती बंदर से, उसको मेरा सलाम है। वाले भाई आते हैं उसको मेरा सलाम, उसको बोलो आपसे दावत से मैं इंतजार करूंगा, आप मुझे पता बता दो कि आपके दावत से आऊंगा जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी हमारे मोतबर भाई जो आपको सुन रहे हैं उसको मेरा सलाम। बिल्कुल, आपका फिर मेरे हाथ से आज से नाम रख देना चाहिए अबू बकर मुजफ्फर साहब। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं, बस अब वो हमारे साथ साथ हैं। अल्लाह बाखुश रखे, आबाद रखे उनको, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बस। मतलब
का शुक्रगुजार हूँ कि भाई वो लोग मुझे कहते हैं कि मुझसे भाई रास्ता कर देते हैं, उसकी वजह से शुक्रगुजार हूँ सबका। सही, चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अय्यर भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ फ़ीमाना। तो जनाब ये थे अबू बकर साहब हमारे साथ है, और ज़फ़र साहब से भी उम्मीद रखते हैं कि ये मुज़फ़्फ़र साहब सॉरी कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, प्रोग्राम सुन होंगे। यहाँ पर जनाब ट्रैफिक की सूरत हाल से आप सबको आगाह करें, और ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक ज़िला वेस्ट में सड़क को जो है वो खोल दिया गया है। शारा औरंगी ZMC दफ्तर और औरंगी टाउन नंबर 12 के पास जो है अभी कुछ देर पहले एहतजाज किया जा रहा था, अब वो एहतजाज ख़त्म हो गया और अब आप बआसानी इस रूट को इख्तियार कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेवल कॉलोनी PSO पंप के सामने दोनों तरफ हब रिवर रोड के ऊपर जो है एहतजाज कुछ देर पहले जारी था, यहाँ पर भी एहतजाज ख़त्म हो गया है, आप इस रूट को भी अपने सफ़र के लिए इख्तियार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ज़िला सेंट्रल से आगाह करें, हसन स्क्वायर जानिब गरीबाबाद ईसा नगरी के पास तरक्याती काम जारी है, जिसकी वजह से हसन स्क्वायर जानिब गरीबाबाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, कुछ इजाफी वक्त दरकार होगा। इसके साथ साथ ज़िला वेस्ट से एक और ख़बर शामिल करें, चाइना पोर्ट में गाड़ियों का दाखिला जारी है, जिसकी वजह से मारीपुर रोड जानिब जिना ब्रिज और MT खान रोड बहरिया कॉलेज जानिब जिना ब्रिज की तरफ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मारीपुर रोड जानिब जिना ब्रिज और MT खान रोड बहरिया कॉलेज जानिब जिना ब्रिज ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, और मुमकिन तौर पर आपको इस ट्रैक पर कुछ इजाफी वक्त भी दरकार होगा। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह रखेंगे, सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। तो जनाब कॉल का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू करते हैं 0315000824 पर, और देखते हैं जी हमारे साथ कौन है जी। अच्छा जी, कॉल जो है मिस हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, वेरी सुन दोबारा। अच्छा जी, आ गई कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? इधर भाई मैं बात कर रहा हूँ सलमान भट्ट। सलमान भट्ट साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आज आवाज़ थोड़ी तब्दील लग रही है, मौसम की तो मेहरबानी नहीं? हाँ, मौसम की मेहरबानी, तबीयत सही नहीं है। अच्छा, अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत दे जनाब। जी भट्ट साहब क्या कहेंगे जनाब? मैं तो यही कहूँगा नजर भाई के जो आजकल रिश्तों में जो नाराजगियाँ, जो रिश्ते जो लोगों के टूट रहे हैं, दूरियां आ रही हैं, और एक दूसरे के घर आना जाना नहीं हो पा रहा या मेल जोल नहीं हो पा रहा, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे मुल्क में एक महंगाई, ठीक है, और बेरोजगारी। अच्छा, मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग इतना ज्यादा परेशान है कि लोग अपने घर के खर्चात पूरे नहीं कर पा रहे, घरों के बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे, ऐसे ही किराए के घरों के किराए अदा नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से ना वो कहीं जा सकते हैं, ना कहीं किसी को बुला सकते हैं अपने घरों में। सही। और ना ही लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में है, हर बंदा अपना नफ्सा नफ्सी में अपनी परेशानियों में, अपनी टेंशनों में घिरा हुआ है। ऐसे ही, ये बात तो सही है, क्योंकि आप जी अगर बीच में जैसे एक खानदान है, जैसे 20 घराने एक खानदान में, ठीक है, अगर उनके पास नौकरी अच्छी है, आमदन अच्छी है, तो बाकी जो 18 खानदान के लोग हैं वो उस पर जेलिस होना शुरू हो जाते हैं कि इनके पास सब कुछ है, अच्छा पहनते भी हैं, अच्छा खाते भी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। वो कुछ जेलिसी की वजह भी बीच में आ जाती है, कुछ महंगाई और कुछ बेरोजगारी, इस वजह से रिश्तों में ज्यादा दरारें पड़ रही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं आपको भट्ट साहब, जो ये लोग कहते हैं ना कि जी उनके पास है हमारे पास नहीं है, वो खुदा को हाजिर नाजिर जान के अपने आप को सिर्फ खुदा के साथ लॉ लगा के सिर्फ देखें, और अपने आप को सिर्फ इतना जाने कि आज मैं खुदा के सामने मौजूद हूँ, और मेरे पास जो मैं सामने से शिकवा कर रहा हूँ कि खुदा के सामने कि या खुदा उसके पास है और मेरे पास नहीं, तो उसको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि जी विषय मैंने फलां चीज़ भी संभाल के रखी हुई, फलां चीज़ भी है। असल में कुछ लोग होते हैं ना जो कि अपना एसेट बना लेते हैं, रनिंग कैश उनके पास नहीं होता कि जो बाकी एक्सपेंसेस को भी चला सकें, इसलिए वो समझते हैं उनके पास नहीं है, लेकिन जब फिजिकली उनके एसेट को काउंट करें तो खुद अंदाजा होता है कि ये तो खुद माशाल्लाह अच्छी खासी अमाउंट बनती है, अच्छी खासी अमाउंट बनती है। बस ये, और कुछ लोगों के अंदर बस मैं क्या कहूँ कि शऊर नहीं है लोगों में, तालीम की कमी है, रिश्तों की अहमियत को भूल चुके हैं कि अल्लाह ताला ने जो रिश्ते हमें दुनिया में दिए हैं उनकी अहमियत कितनी है। बिल्कुल, नबी पाक का फरमान है कि रिश्तेदारों आपस में सुलह सफाई करने वाला, माफी मांगने वाला और सहल करने वाला, वो नबी पाक फरमाता है कि वो जन्नत में मेरे बराबर में उसका घर होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। लोग जो है वो इस चीज पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि
एक तो नमाज से दूर है, नमाज नहीं पढ़ते, सही। अल्लाह को याद नहीं करते। ठीक है, घर घर में देखो टीवी चल रहा है, घर घर में मोबाइल में नेट चल रहा है, चाहे उनके पास खाने को है या नहीं है, मोबाइलों में नेट उनके पैकेज जरूर होंगे। और सर उसके अलावा भी एक चीज़ देखें, जैसे आपने नमाज की बात कही ना, जब हम अजान का वक्त होता है तो उसके क्या अहकाम आते हैं। हमारे यहाँ टीवी की हम आवाज़ को ज़रा नीचे करना महसूस बात वक्त नहीं समझते हैं कि जी अजान हो रही है तो होने दो। हाँ, ये बुनियादी चीज़ें जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये शायद अब आम जो है वो ज़्यादा आम ज़बानों पर बात ही नहीं चीज़ें, या तरबियत में अब हम इतना देखते नहीं हैं इसको। वरना तो पहले एक टाइम होता टीवी बाकायदा बंद होता था, आज सिर्फ टीवी की आवाज़ ही नीचे कर लें तो बड़ी बात हो जाती है। हाँ, आप यकीन जानो, जब मैं फजर की नमाज के लिए मस्जिद में जाता हूँ माशाल्लाह, तो गिनती के 20-22 से ज्यादा लोग नजर नहीं आते। सही। ठीक है, जोहर की नमाज में देखो ज्यादा से ज्यादा 30-40 लोग, असर की नमाज में 25 से 30 लोग, सही। मगर की नमाज में कुछ 40-50 लोगों की तादाद होती है, माशाल्लाह। लेकिन ईशा की नमाज में वो 15 से 20 लोग मुश्किल से होते हैं। तो लोग दीन से दूर हो चुके हैं, दुनिया के कामों में लग गए। जब अल्लाह को याद नहीं करोगे, अल्लाह के आगे सजदा नहीं करोगे, अल्लाह से दुआ नहीं करोगे, तुम्हारे घर में खैर बरकत आ ही नहीं सकती, कितना भी कमा लो। हम ना बरकत फिर सुकून मिलेगा, ना घर में खैर बरकत आएगी। बस फिर एक वो तमा लालच ही रहेगी कि जी बस मुझे और दौड़ना है और तेज जाना है और जल्दी लेके आना है। सही बात है। अल्लाह से मांगे, अल्लाह के आगे सजदा रेखो, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह पाक सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ना सुने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब आपका भट्ट साहब कॉल करने का। थैंक यू सो मच, बहुत शानदार का। थैंक यू जनाब, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ सलमान भट्ट साहब, और इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में फेसबुक पे भी कनेक्ट हैं चौधरी अल्ताफ़ हुसैन इजाज़ साहब, और कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आज की बात इंसान की जब नीयत में खोट आ जाए तो फिर ये तीनों चीज़ें रास्ता बदल लेती हैं, माल, मोहब्बत और दौलत। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत दूर से आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ कनेक्ट होने का। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ जनाब ज़रा कॉल भी और लेते चलें, फिर आप लोगों के मैसेज भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बिन यामीन साहब। हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, है दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं जनाब? ठीक ठाक हैं आप? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। कल भी आपको कॉल लगाना, लेकिन मेरी नंबर आया ही नहीं मेरा। आए हाय, आज तो नहीं ज़्यादा इंतजार करना पड़ा, आज तो जल्दी जल्दी आपकी बात हो गई है। हाँ, मैं आज तो हैदराबाद से बात करना लाजमी तरीके से। बहुत शुक्रिया। कैसी है तबीयत आपकी, मिजाज ठीक है? तैयारियां हो गई हैं आपकी अपने त्यौहार की? बिल्कुल, क्रिसमस की तैयारियां बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब। 2-3 दिन रह गए ईद में। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो बस आज खैर से 22 तारीख हो गई है, और 23, 24 और 25 ये कैसे दिन गुजरेंगे नहीं पता चलता। सही बात है। खुश रहें, आबाद रहें जनाब। जी, बस आपकी दुआओं की जरूरत है बस। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह सबको ज़रूर याद रखते हैं, आपको भी ज़रूर याद रखेंगे जनाब। चलो सही है, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे बिन यामीन साहब, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आज प्रोग्राम में शामिल हुए। थैंक यू सो मच। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं नसीरुद्दीन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, माशाल्लाह। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं और सुनने वालों की दुआएं मेरे साथ। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ इतनी दुआओं का असर हो तो हमें क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और कहते हैं ना कि दुआओं पे ना खर्चा आता है ना पर्चा आता है, बल्कि जन्नत में चर्चा होता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि आपने बाप ने मुझ जैसे नाचीज की दुआ कर। बहुत शुक्र। ये इंसान की कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं जो कि पलट के उसकी तरफ भी आती हैं, उसका असर भी नजर आता है इंसान को। जरूरी नहीं कि किसी के कहने से कि जी मैं आपके लिए दुआ करता हूँ या आप मुझे दुआओं में याद रखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको वाकई इंसान ज़हन नशीन जरूर रखता है। अभी परसों में डायलिसिस के लिए गया था तो नए डॉक्टर हजरात आए थे। ठीक है। उन्होंने जब मुझे देखा मैं चल कर रहा था तो कहने लगे कि बाबा आप लगते नहीं कि बीमार है। अच्छा। हाँ,
कि आपके ऊपर अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है। शुक्र अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा दिल बाबा हो गया। मैंने कहा हैदर भाई मेरे लिए दुआ करते हैं, सभी और लोग हमारी करते हैं, ये फैमिली मेंबर जितने भी हैं सब दुआओं का एहतमाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे करार भाई आते हैं, पूरे लोग आते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। असल में ये हम लोग सोचते नहीं कि अल्लाह माफ फरमाए कि होना क्या चाहिए तो हो क्या रहा है। सही है। रिश्ते हमसे क्यों बज़दन हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मोहब्बत का दर्द दिया है। बेशक बेशक। क्या हम उस मोहब्बत के मुकाबले में लोगों से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। कहते हैं ना कि नती हार की जब अपनी खबर रहे देखते दूसरों के गैब होना। सही। पड़ी जब अपने गुनाह पे नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा। क्या बात, क्या बात। निगाह में कोई बुरा न रहा, बल्कि आपने आप ही बुरा लगा। बिल्कुल ऐसे ही फिर अपने ऐप खुद ही वाज़ेह सामने रहते ना कि जनाब पता हकीकत से बंदा आशना हो जाता है, मालूम हो जाता है। जी जी, कि सारी गलतियां तो मेरे अंदर हैं। बिल्कुल। और मैं चचाजात को बुरा कह रहा हूँ, मामूजात को बुरा कह रहा हूँ। ऐसे ही ऐसे ही। तो असल में बात फिर वही आती है कि इंसान को खुद भी एहतसाब पसंद होना चाहिए। हम सिर्फ दूसरे के लिए फैसला करने के लिए जो है बहुत बड़े जो है अपने आप को तुरम खान या जज समझते हैं कि जी इसका मसला है, इसका ऐसा नहीं ऐसे काम होना चाहिए। जब अपनी बारी आता है तो फिर फौरन ही हम बदल जाते हैं। माफ करना अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह बहुत खुश होता है माफ करते हुए। सही। ये इंसान को जमीन से आसमान तक खला जो है गुनाहों से भर दे, और एक दफा मेरे सामने आके गिड़गिड़ा के मुझसे माफी मांग ले तो मैं तुझे माफ कर दूं। बेशक बेशक। इतने बड़े अल्लाह हमें माफ कर रहे हैं। बेशक बेशक। और हम जो है ना अल्लाह माफ फरमाए इतने बड़े हो गए कि हम किसी को माफ करने का सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, वो ज़हन में ख्याल नहीं आता, दरगुजर करने का, बर्दाश्त का ख्याल नहीं आता। जी जी जी। और जो शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला को बहुत पसंद होता है। बेशक बेशक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी जी, जज़ाकल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया जनाब। ख्याल रखिएगा अपना, ढेर सारा। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। नसीरुद्दीन साहब थे। बड़ी उम्दा गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और आप लोगों के साथ रात 9 बजे तक यूँ ही गुफ्तगू चलती रहेगी। यहाँ पे एक ट्रैफिक अपडेट से आप लोगों को आगाह करते चलें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक यहाँ पर जिना ब्रिज जानिब चाइना पोर्ट में गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से मारीपुर रोड जानिब जिना ब्रिज और एमटी खान रोड बहरिया कॉलेज जानिब जिना ब्रिज ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें हसन स्क्वायर जानिब गरीबाबाद ईसा नगरी के पास भी तरक्याती काम जारी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। अब से कुछ देर पहले एहतजाज किया जा रहा था नेवल कॉलोनी हब रिवर रोड पर और शारा औरंगी ZMC दफ्तर की जानिब, तो यहाँ पर भी ये एहतजाज ख़त्म हो गया और ये दोनों रोड्स जो है ट्रैफिक की रवानी के लिए खोल दिए गए हैं। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखते रहेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। कॉल का सिलसिला दोबारा से जारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नान साहब। सर बहुत अच्छा, आपने मुझे बता दिया, बड़ी बात है जनाब। खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मसला ये कि मैं दिल्ली दायरा में सफर कर रहा हूँ, यहाँ पर सहूलत है सर, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है ना। मैं नाबीना हूँ दोनों वक्त। अच्छा अच्छा। मैं हूँ करार भाई मैं, तो वही प्रोग्राम या तो इसको रिकॉर्डिंग दिया करें तो किसी को तुम्हारा रिकॉर्डिंग दिया करें प्रोग्राम की। आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम दोबारा नश्र किया जाए रेडियो के ऊपर ही, नश्र मुकर्रर? उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। अच्छा अच्छा। वो बेचारे सुन तो सकते हैं ना। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। ये कहने का मकसद। चले। दूसरी बात ये कि मैं आपको एक वाक़या छोटा सा सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपने अभी अजानों का एहतराम के बारे में बात की थी। जी जी। तो हमारी दोस्त है ललिता बाबू, बहुत मशहूर नाम है अपना, ये रेडियो के हवाले से बहुत नादिला है। वो हिंदू है, ठीक है। जब उनके घर में पूजा जब उनके घर गया था ना, जी जी, लाकर क्वार्टर तो
जब पूजा का टाइम शुरू हुआ तो जब मगरिब की असर की अजान का टाइम हुआ तो उन्होंने लोग पूजा के लिए टेबल कोना लगाते हैं ना, वो जो जिसको कहते हैं भक्ति गीत सुनते हैं, अच्छा, वो उन्होंने बंद कर दिया अजान के एहतराम में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ये नॉन मुस्लिम की बात की करें, मोहब्बत है इस्लाम से। बिल्कुल। और एक हम लोग हैं लानती लोग हैं, हम लोग अल्लाह पाक हमें माफ करे। हम लोग पूरी बात पूरी नहीं कर पाते अल्लाह के ऊपर, क्या करें। चलें जी, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, और जो रोशन मिसालें हमारे सामने हैं उन्हीं को देख के कम से कम सीख लें, अपने आप को अपना किबला दुरुस्त कर लें, ताकि हमारे लिए परेशानियां जो हैं वो कम हो सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सफ़र कर रहे हैं आप और आपके साथ हम। अच्छा जी, बात मुकम्मल करें। हाँ जी, प्लीज़ प्लीज़ बताइए बताइए। मैं कह रहा हूँ अबू बकर भाई का शुक्रिया कि उन्होंने करार भाई के साथ लगता है मुझे कॉल की। अच्छा, करार भाई का भी शुक्रिया। अच्छा अच्छा आपका इंतजार है, देखो रास्ता होना है। अच्छा, आपको कुछ लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैरियत से जाएं, अपनी मंजिल तक पहुँचे, प्रोग्राम सुनते रहें। दूसरी बात एक जो एसएम के चैनल है ना, जी जी, क्या कह रहे हैं? अपने चैनल की रेंज बढ़ाएं वीडियो की। अच्छा, रेंज का कोई प्रॉब्लम आ रहा है? चलें चलें, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ थे जनाब इमरान साहब, और दौरान सफ़र थे, घर की तरफ रवां दवां थे और प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और आप लोग भी कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर, और इसके साथ साथ SMS के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। और SMS के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। काशान राहत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज आ चुका है, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने का और टॉपिक को पसंद करने का भी। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। थोड़ी सी ज़रा अपनी आवाज़ ज़रा बुलंद कर लें ताकि मैं आपको बआसानी सुन सकूं। सर वैसे आपका प्रोग्राम सुन रहा था सर, सुन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ठीक ठाक है। आपका क्या नाम है जनाब? मेरा नाम हजूर बख्श। हजूर बख्श जी, बख्श साहब। जी सर, वैसे बात कर रहा था, प्रोग्राम सुन रहा था माशाल्लाह ठीक ठाक, रोजाना सुनता हूँ सर आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। तो लाज लग गया। अच्छा पहले लगाते नहीं लग गया। चले, बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने का हजूर बख्श साहब। जी सर, और माशाल्लाह ताज की तौफीक जो रखा हुआ है बस अल्लाह पाक की जात के ऊपर भरोसा रखता है ना, उसको सर इंशाल्लाह किसी चीज का जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल, ये तो है, जब आपका तवक्कल खुदा की तरफ हो मजबूत, तो कैसे मुमकिन है कि आप जो है वो हार जाएं, थक जाएं। बहुत खूब जनाब। नहीं, थक नहीं करना, किस चीज का जरूरत नहीं पड़ सकता। सही सही, सबको अल्लाह पाक रखे। इलाही। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हजूर बख्श थे जनाब हमारे साथ, थैंक यू सो मच जनाब कॉल करने का। और कह रहे हैं कि जी मैं आज ट्राई कर रहा था, लग जाए, तो आज कॉल लग गई जनाब। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर अली भाई, क्या हाल वाले आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब भाई आपने पहचाना? फैजान साहब बात करें आप? नहीं सर, मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ फ्रॉम जकमाबाद से। मोहम्मद अली साहब खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर भाई आप सुनाए, माशाल्लाह आपने लगता है पहले से डे चेंज कर दिए। हाँ सर, मैं पिछली दफ़ा भी गालिबन आपको मैंने बताया था, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, पहले पीर मंगल और बुध था, अब जुमेरात और जुम्मे को हम आ गए हैं आपके लिए जनाब। चलो माशाल्लाह सर, और सब खैरियत है माशाल्लाह। मैं अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा था। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आप तो अब लाइव देख भी सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और आज का जो मौजूद है आपका, वो किस हवाले से? आज जनाब हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपना कोई भी किसी के साथ रिश्ता इस्तवार करते हैं, कोई भी रिश्ता होता है, वो उसको मजबूत भी होना चाहिए। सिर्फ कहने के हद तक रिश्ता ना हो कि जी मेरा इनसे फ़लाँ निस्बत है या फ़लाँ रिश्ता हमारा है, लेकिन वो रिश्ता खोखला नहीं बल्कि एक जानदार हो, और इस हद तक वो मजबूत हो कि किसी के कहने से, किसी की गलत बात कहने से उस रिश्ते पे दरार ना आए। जी हाँ, सबसे पहले अदर भाई बात यह है कि जो है ना, इंसान खुद मुतमईन होवे। बिल्कुल, वो अपना रिस्पेक्ट दिखावे, जो छोटे बड़े का यानी कि ख्याल करे, लिहाज करे। उसके बावजूद अगर किसी के साथ आप यानी कि जज कर सकते हैं या किसी को प्रपोज कर सकते हैं,
तो वो भी आपने ना कोई चीज देखेगा, आप में कंडीशन देखेगा, तो आगे वाला जब मुतमईन होएगा ना तो फिर चल के ये जो है ना कामयाबी की दौड़ जाग जाती है। सही। मतलब और सब तमाम लिसनर्स को जो है ना मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जो स्वागत सुन रहे हैं आपको बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है जी, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। ईमान अल्लाह। तो जनाब मोहम्मद अली साहब से जैकबाबाद से, और बात फिर वहीं आती है कि रिश्तों को आप भी निभाने में अपनी किस हद तक कुर्बानी दे रहे होते हैं। कहीं कहीं लगता है कि जी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, कहीं लगता है कि सामने वाले की सिर्फ जिम्मेदारी है। तो जब तक ये ताली दो हाथों से नहीं बजेगी तो मज़ा नहीं आएगा रिश्ते में। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? जी मैं कमन बात कर रहा हूँ, थर शहर वाला। समन साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? दुआएं सर। कमन जी जी कमन जी। का और सुना शुक्र सही है आपकी? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अभी तो मैं डांस कर रहा हूँ ना। क्यों? शुक्र है मालिक का नंबर लग गया। बहुत खूब भाई, बहुत से वेट करना पड़ा। चले जी, कोई बात नहीं। अच्छा आपको जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। हाँ जी, और ये दिन की बरकतें बहुत होती हैं। खैर और सुनाए? अल्लाह का बड़ा शुक्र। आज मौजूद क्या है? आज हम बात कर रहे हैं कि जी अपने रिश्तों को मजबूत रखें। मेरा आपका कोई रिश्ता अगर है तो सिर्फ वो कहने की हद तक ना हो, बल्कि उसके अंदर जान भी मौजूद हो। सर मैं छोटा हूँ, उम्र का नहीं पता इसके बारे में। छोटे हैं तो क्या हुआ, आपका भी अपना एक तजर्बा है। आपका अपने किसी दोस्त के साथ रिश्ता है तो सिर्फ कहने की हद तक है, या उसमें वाकई आप भी उसके लिए अपनी जान देते हैं? नहीं अल्लाह खैर करे। मैं सोच रहा हूँ रिश्ते जो है और प्यार मोहब्बत से बढ़ते गए। सही। तो बीच में ऐसे छोटे छोटे गालियाँ बात आ जाती है जिसमें अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं बोल रहा हूँ जो आवाम अपने जो प्रोग्राम सुनना है, सारों से मेरी ये गुजारिश है, जो रिश्ते मजबूत करना है तो जी या हाँ से नहीं बोला करो। जी आप या ऐसे प्यार मोहब्बत जो करेंगे वो प्यार मोहब्बत से बंदा पेश आएगा ना तो कभी रिश्ते जुदा नहीं होते। सही। तो जुदा रिश्ते बढ़ते रहते हैं सर। बिल्कुल मेरे अंदाजे कुर्बानी भी देना चाहिए, और किसी के लिए सिर्फ खुशामद नहीं मकसद होती, लेकिन ये कि किसी के लिए आप दिली तौर पर राजी भी होते हैं कि हाँ ठीक है जी, मेरा अगर आपके साथ भाईबंदी का रिश्ता है या कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर हमारा आपस में मिलना जुलना के साथ साथ उसके अंदर अपनी थोड़ी सी जान और अपनी खास मोहब्बत या खलूस का भी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। कौन के रिश्ते वालों ने और खून के रिश्ते में भाई भाई को या साथ देना या साथ चलना एक बड़ा सवाल का काम है ये जी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जाहिर की बात है सर। ये तो है जनाब। कभी कभी लगता है कि जी सिर्फ मैं ही कुर्बान हो रहा हूँ, लेकिन सामने वाला ख्याल नहीं कर रहा, लेकिन सामने वाला इसके बरक समझता है कि जी मैं इसके लिए कुर्बानी देता हूँ या मैं इसके लिए अपना टाइम अपना वक्त निकालता हूँ, लेकिन ये बंदा बात नहीं समझता। जी सर, इसके लिए जान दोगे तो जाहिर की बात है, भाई और दोस्त है तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, क्यों नहीं देंगे। सही। तो एक दूसरे के साथ ही है नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया कमन साहब, बहुत दूर से कॉल करने का। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत अच्छा लगा, मजा आया आपसे बात करके। जी जी सर, मैं अभी इस वक्त कराची में हूँ, आपके नजदीक हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, लेकिन ताल्लुक आपका वहाँ से? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी जी, ताल्लुक मेरा जरूर गाँव की चिड़ी जो गाँव की तरफ उड़ेगी। अच्छा, तो गाँव का नाम देना है। नहीं, अच्छी बात है कि अपना बताना जरूरी होता है कि जी मेरा ताल्लुक कहाँ से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कमन साहब, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे कमन साहब, बड़ी उम्दा और अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला रहा और इनसे भी आज बात करके मज़ा आया। एक और कॉल शामिल करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जनाब, कौन सा बात करें? जी मुझे वाजिद रमजान कहते हैं, फैजाबाद बंदे कराची से। आज क्या बात है, आज आपकी आवाज़ बहुत मुख्तलिफ हो गई है। वो असल में मैं लगा होता हूँ फोन के साथ, तो ऑप्शन वगैरह दोबारा तो शायद मेरी वॉइस लग गई है। अच्छा, अभी बेटा आएगा ना तो उससे मैं सही कराऊंगा जी। चलें जी, अल्लाह खैर क्योंकि मेरा जो है ना फोन
रिगार्डिंग पे होता है। आपकी जितनी कार्ड है ना, आपके जितने आगे जितनी कार्ड है चीजों की कार्ड है। अच्छा, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। और कहूँगा कि मेरी वालदा जो है ना वली में आधी रात को फोत हो गई। ओहो, तो मेरे वाली साहब जो है ना फारिज की मरीज थे, वो मरीज वो चारपाई पे लेटे रहते थे, तो खाना पेशाब वही कर जाते थे। तो मैं अल्लाह ने मुझे इनकी खिदमत दी, मैंने काफी इनकी खिदमत की। ठीक है, तो ये तो होगा पहले वाले का जवाब। दूसरे वाले का जवाब ये है कि एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी के साथ बैठे हुए थे, तो साहबी ने उनसे पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दुनिया में सबसे ज्यादा कौन अजीज है, कौन करीब है? तो उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं पूछूं कि आपके दिल से ज्यादा अजीज कौन है? सही। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा। तो उसने जब तीसरी दफा कहा ना कि या रसूलुल्लाह, आप समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हम साबियों में से कौन आपको ज्यादा अजीज है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा का बाप सद्दीक, हज़रत अबू बकर सद्दीक। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके मौके पर अपनी बीवियों का जिक्र करते रहते थे, मोहब्बत का इजहार करते थे। तो कल मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, तो दो भाइयों को बुरा लगा था, तो अगर उनको बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे, बहुत शुक्रिया वाजिद रमजान साहब, अपना ख्याल रखिएगा। जी, माँ बाप तो नेमुल बदल होते, उनके सिवा कोई तो दुनिया में अजीज है ही नहीं। सही, बेशक बेशक, मगर वो तो है ही नहीं मेरे पास। चले, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानी करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब वाजिद रमज़ान साहब थे हमारे साथ, और तकरीबन 8:52 तकरीबन हो चुके हैं, और प्रोग्राम में बस अब ये लास्ट कॉल शामिल करें तो बात मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इधर पे कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं? गाजी खान बल्दिया से बात कर रहा हूँ। बल्दिया से, दोबारा नाम बताइएगा भैया। गाजी खान। गाजी खान जी, गाजी साहब खैरियत से हैं आप? सर जी, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। हाय हाय जुल्म नहीं करना सही। सर जी बात है, अभी देखो आपने छठा काल रिसीव किया, यकीन करो आप इतना लंबा गुफ्तगू कर रहे हैं कि बिल्कुल हद से पार। तो ये न कि जो कोई सवाल जवाब है तो मुख्तलिफ रखो ताकि अगले को भी चाहने से मिले। हमें तो सुनते सुनते कान बेरे हो गया मगर नंबर नहीं आ रहा है। सर आपका 11वां नंबर है, मैं है कि कॉल को अपने पास बकायदा लिखता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। बड़ा टाइम बोले। अच्छा, मैं सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर और जामे बात करें ताकि सबको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। मगर सर ये कहना तो आप ही कह रहे हैं, सबको तो नहीं कह रहे कि अभी मुख्तलिफ सवाल तो मिनट 2 का हुए, वो तो 3-3, 4-4 मिनट के लगे हुए। हर दफा इशारतन भी कभी खुल के भी कह देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बस लोग कोई मौजू ऐसा या कोई बात ऐसी तवील कर देते हैं जिसको मुकम्मल खुद समेटना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इस मौजू को भी। आप फरमाएं जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं? बात हो रहा था ना जी, तो रिश्ता आपको होता था कि साड़ी एक हाथ से नहीं बचे, दोनों हाथों से बचता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी रिश्तेदार जो रिश्तेदार है वो भी आपके साथ सही चले गया तो आप भी उसके साथ सही चलोगे। सही। मगर आजकल माहौल में जो एक शैतान दिखाई दे रहा है, एक नहीं दिखाई जो दे रहा है ना, वो जो दिखाने वाला आजकल वो शैतान बोल गया। मामूली सी भी घर में मसला होगा तो आग 3-4 पत्थर फेंक के आग लगा देता है, ऐसे होता है। और रिश्ता जो होता है खाली 2 बंदे पे नहीं है, वो बरकरार नहीं रहते जब तक घर का पूरा माहौल उसको सपोर्ट नहीं करे। इन्हें मिसाल 2 भाई हो गया या मियाँ बीवी हो गया, इनकी जो मामूली बात है कि बीच में जो घर वाले उसको और आग फैला देते हैं तो वो रिश्ता खुद तोड़ देता है। अगर वो उनको सपोर्ट करे ना तो रिश्ता बहुत बड़ा मजबूत चीज है। अगर उसको सपोर्ट नहीं करे तोड़ने वाला तो फिर बहुत जैसे एक होता है, एक राग बनाने में हजारों महीने लगते, बिगाड़ने में एक अल्फाज से बिगड़ जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वही है ना, आज रिश्ते के लिए कि ये 2 आदमी की जरूरत है, उसके लिए पूरा माहौल चाहिए, पूरा सपोर्ट चाहिए, तभी आकर रिश्ता मजबूत हो जाता है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो वाली बात आती ना जनाब कि आपको एहसास का भी ज़रा रिश्ता जो ना उसको भी ज़रा मजबूत रखना चाहिए कि आपके अंदर भी वो फीलिंग्स या वो जज्बात एहसास ज़रूर हो ताकि आप सामने वाले की परेशानी को देख सकें, समझ सकें। ये हमें बाज़ों का लगता है ना कि जी हमने इसको काम का इसने नहीं काम किया,
आपको नहीं मालूम कि वो किस कंडीशन में था, कि वो कर सकता था या नहीं कर सकता, उस वक्त उसकी वो कुदरत थी या नहीं थी, लेकिन आपको अपने सिर्फ मफाद, अपने मकसद से गर्ज थी। आपने कहा जी मेरा काम नहीं हुआ, तो जी वहाँ स्टॉप लग जाता है। तो खैर ये चीज़ें प्रैक्टिकली ज़िंदगी में साथ साथ आती हैं। अच्छा जी, एक कॉल फिर लेके जी बात को मुकम्मल करें, टाइम अब ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब कौन सा सर, बात क्या कर? हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं अब्बास अली बात कर अब्बास साहब जी, जनाब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका और शुक्रिया, तकरीबन आधे घंटे से सुन रहा हूँ। बहुत गुफ्तगू की अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप हैदर अली हो ना? जी जी, मैं हैदर अली बात कर रहा हूँ। तो मैंने 2 दिन कॉल नहीं करी थी। मैं गया था टंडो मोहम्मद खान, हमारा जो ना उधर गाँव है, इधर तो मैं मजदूरी करता हूँ, अच्छा पैसों की चुवाई करता हूँ, भाड़े पे काम करता हूँ। सही, ज़रा वक्त मुख्तसर है, ज़रा मुख्तसरन बात कीजिएगा जनाब। बस खुदा हाफिज़, अल्लाह तेरे को खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो अब्बास अली साहब थे, मैं उम्मीद करता हूँ जनाब ने आपने बुरा नहीं मनाया होगा, क्योंकि वक्त की ज़रा किल्लत थी, इसलिए मुझे ज़रा बात को मुकम्मल यहीं पे करना था। और जनाब इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीक में करेंगे मुलाकात, लेकिन जाने से पहले आपको ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह करते चलें जी, और फिर चाहेंगे आपसे खुदा हाफिज़। इस वक्त ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक जिना ब्रिज जानिब किमाड़ी चाइना पोर्ट पे गाड़ियों का दाखिला जारी है, जिसकी वजह से मारीपुर रोड जानिब जिना ब्रिज और एमटी खान रोड बहरिया कॉलेज जानिब जिना ब्रिज ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ आपको बता चलें हसन स्क्वायर जानिब गरीबाबाद ईसा नगरी के पास भी तरक्याती काम जारी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। अब से कुछ देर पहले नेवल कॉलोनी हब रिवर रोड और शारा औरंगी ZMC दफ्तर के सामने एहतजाज किया जा रहा था, जिसके से ये शारा बंद थी, लेकिन अब ये इस रूट को भी आप अख्तियार कर सकते हैं। एहतजाज ख़त्म हो गया है और आप अपनी मंजिल की जानिब बढ़ सकते हैं। तो जनाब ये थी ट्रैफिक की सूरत हाल, जिसे हमने किया आपको आगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे करेंगे मुलाकात। अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, कोई कुर्बानी लगता है ना देना पड़ती है, कभी कभी दे दें उस रिश्ते की लाज रखने के लिए। अपने आप को भी सरबुलंद रखें, नाजुक है। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। लिखिएगा ढेर सारा ख्याल। प्रोग्राम दोस्ती दीजिए है शेख को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी मान अल्लाह।